महेश सक्सेना कितना लंबा नाम है ना। लेकिन इसके काम के वजह से महेश को लोग प्यार से भुलाते ही नहीं। दिल्ली के पास एक छोटे से शहर में क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान में महेश ड्यूटी करता था। और महेश का काम सिर्फ इतना था कि मुर्दों के लिए कब्र खोदना और पूरे कब्रिस्तान का देखभाल साफ सफाई करना। कुछ महीनों से महंगाई और खर्च दोनों बढ़ गए, लेकिन तनख्वाह वही का वही। इसलिए महेश को कुछ गलत काम भी करना पड़ा मजबूरी में। लेकिन ये मजबूरी उसकी कब लालच बन गई पता ही नहीं चला। और ये लालच कब उसकी शायद मौत भी बन जाए, इससे महेश अनजान था। एक दिन महेश का फोन बजा। एक और कब्र खोदना था महेश को। लेकिन कब्र खोदने के बाद जब महेश को नेम प्लेट दिखा, उससे ही महेश को अंदाजा लग गया था कि किसी बड़े घर से कोई मरा है। और इसी से महेश की आंखें चमक गई। दोपहर के 1 बजे सब लोग आके जमा हुए। दुख का माहौल हुआ और जो भी परंपराएं की जाती है उनके धर्म के हिसाब से वो सब हुआ। और जब ताबूत में आखिरी बार लाश को देखकर ताबूत के अंदर एक रोलेक्स घड़ी डाल दी गई और दफना दिया गया। महेश यही सोचकर खुश था कि जो घड़ी डाली गई है उससे बहुत पैसा मिलने वाला है। और दफनाने का काम खत्म करके महेश अपने घर गया। खाना वाना करके जब रात के 9 बजे तो महेश कब्रिस्तान में वापस आया और बड़े ही चालाकी से बिना किसी को भनक लगे वो अपना काम शुरू करने लगा। कोदेल से मिट्टी हटाना शुरू किया महेश ने। एक पल महेश हाफ गया, इसलिए साइड में बैठकर पानी पीने लगा महेश। पूरा कब्रिस्तान अभी सन्नाटे के चादर में ढकी हुई थी। महेश ने अब वापस कोदेल को हाथ में लिया और एक बार मारा ही था कि किसी चीज पर टकराने की आवाज हुई। महेश इस आवाज से थोड़ा डर भी गया था। उसने आसपास देखा तो अब भी यहाँ कोई नहीं था। उसने फटाफट मिट्टी को साफ करना शुरू किया, ताबूत को निकालने लगा और बहुत जोर लगाने के बाद वो ताबूत निकला। महेश डर के मारे और उस ताबूत के वजन के वजह से बार बार हांफता जा रहा था। लेकिन कैसे भी करके उसने उस ताबूत के कीलों को निकाल फेंका और अंदर से वो घड़ी निकाल के अपने जेब में रखा। और फिर उस अंधेरे में ही एक और चीज चमक रही थी। महेश ने लाइट जलाया तो दिखा कि एक सोने का चेन भी था लाश के गले में। उसने उस चेन को भी खींचने की कोशिश की, लेकिन वो चेन नहीं निकला। समय जितना बीतते जा रहा था, महेश का खौफ उतना बढ़ते जा रहा था। उसने सब कुछ छोड़कर एक बार कब्रिस्तान को साफ करने के बहाने से पूरा राउंड मारा, ताकि ये तसल्ली हो जाए कि आसपास कोई नहीं है। अब जल्दी महेश वापस आकर उस चेन को लाश के गले से जोर से खींचा और ताकत बहुत लगाने के बाद आखिरकार वो चेन उसके हाथ में आ ही गई। अब महेश सब कुछ समेटना शुरू किया। पूरे ताबूत को उसने पहले जैसा बनाने की कोशिश की। कीले ठोकी, ताबूत को अंदर रखा और मिट्टी डालने लगा। और इसी बीच एक आवाज होने लगी। महेश ने मिट्टी में कान लगाकर ठीक से आवाज को सुना तो ऐसा लगा कि आवाज ताबूत से ही आ रही थी। डर के मारे महेश का गला लकड़ी की तरह सूख चुका था। महेश के हाथ पैर डर के मारे कांपने के बावजूद उसने पूरा मिट्टी उस ताबूत को दफन करने में लगा दिए और
सब कुछ पहले जैसा करके वो अपने साइकिल से घर वापस गया। रात के 2 बज रहे थे। महेश को अब तक नींद आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके मन में बेचैनी सी हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे सुबह हुई और महेश ने जब अपने एक ऐसे दोस्त को फोन लगाया जो इस पुराने रोलेक्स घड़ी का सही दाम बता सके, लेकिन महेश के मुंह से मुस्कान गायब हो गया जब उसे पता चला कि आज सोमवार है और सोमवार मतलब मार्केट बंद रहता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि और एक दिन महेश को ये सोने की चेन और घड़ी अपने साथ रखनी पड़ेगी। महेश इस घर में अकेला रहता है। कुछ सालों पहले ही उसकी एक बीवी बीमारी के कारण चल बसी। एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई और अभी महेश इस घर में अकेला रहता है। खाना बनाते समय महेश के घर का डोरबेल बजा। उसने जाकर जब गेट खोला तो आसपास कोई नहीं दिखा। महेश अब अंदर वापस जाने ही वाला था कि पीछे मुड़ने से पहले ही उसका नजर नीचे की तरफ गया। नीचे उसे एक लेटर पड़ा हुआ मिला। उसे उठाकर महेश अंदर गया। लेटर में लिखा था कि मुझे मेरा सामान वापस कर दो वरना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। महेश जल्दी से भागकर गेट के बाहर गया। घर से बाहर जाकर पूरे घर के आसपास और दूर दूर तक देखा कि कौन हो सकता है जिसने ये लेटर उसे भेजा हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखा जिस पर महेश शक कर सके। और तभी उसे याद आया कि गैस में खाना बन रहा है। जल्दी से घर में जाकर उसने खाना तैयार किया और टिफिन पैक करते समय उसके हाथों में अचानक एक जलन सी महसूस होने लगी, इतनी तेज कि जैसे हाथ में आग लग रही हो, लेकिन वो आग दिख नहीं रही थी। महेश दर्द से कर्राने लगा और पानी में हाथ डुबोने के बाद ही थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन फिर उसका हाथ अपने आप एक बार ऊपर की ओर उठा और जोर से एक चांटा खुद के गालों पर मारा। महेश का हाथ जैसे उसके काबू में नहीं था। अंत में महेश रोने लगा। महेश जल्दी ही समझ गया कि ये सब किस वजह से हो रहा है। उसने अपना टिफिन लेकर अपने काम में गया और उस कब्रिस्तान में अपना सामान रख ही रहा था कि महेश का मालिक आया और उसे अपना काम समझाने लगा। देखो ये 2-4 बाल्टी है ना, इसे बाथरूम के पास रख दो और पूरे कब्रिस्तान को एक बार और साफ कर देना, और तुम्हारे पास जो घड़ी है ना उसे वापस कर दो। महेश को कुछ पल के लिए अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो एक पल तो खड़े खड़े देखते रहा अपने मालिक को कि तभी उसके मालिक ने कहा, अरे खड़े क्यों हो, जाओ और इस घड़ी को दीवार में लगाओ, आज ही रिपेयर करके लाया हूं मैं। ओह अच्छा ये घड़ी है, अच्छा ये घड़ी है। ये सुनकर महेश के सांस में सांस आई और उसने सब कुछ किया जो उसे कहा गया था। और दूसरे पल महेश कब्रिस्तान के रास्ते पर पेड़ के पत्तियों को साफ कर रहा था। तभी एक हवा का झोंका आया और फिर से महेश का एक हाथ खुद महेश को झापड़ मारे जा रहा था। उन झापड़ों की आवाज इतनी तेज थी कि उसके मालिक ने उसे इस हालत में देख लिया। जब तक उसका मालिक उसकी मदद करने आता तब तक महेश खुद को मारते मारते बेहोश कर चुका था। अगले कुछ घंटे में महेश ने खुद को घर में पाया और नींद टूटने के बाद ही उसके हाथों में जलन इतनी तेज होने लगी कि उससे रहा नहीं गया और जलन के मारे महेश ने अपना हाथ फ्रिज के बर्फ में डाल दिया। महेश के आंखों के सामने उसके दोनों हाथों से धुआं निकलते देख
फिर से महेश को चक्कर आने लगा, लेकिन आधी बेहोशी में किसी ने महेश के अंदर से ही कहा, मेरा सामान मुझे लौटा दो वरना मुझे ये नहीं मिलेगी। इतने में ही महेश लड़खड़ाते हुए नीचे गिरा और धक्का लगने के कारण फ्रिज के ऊपर का सामान महेश के चेहरे पर आके गिरा। महेश लहूलुहान होकर उठा तो उसे याद आया कि उसे करना क्या है। शाम को कब्रिस्तान में मालिक नहीं रहता, तो उसने अपने जेब में वो सोने का चेन और घड़ी लेकर कब्रिस्तान पहुंचा और वो दोनों चीजें उसी कब्र के ऊपर रखा जहां से महेश ने निकाला था। और अब महेश ने उम्मीद किया कि शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन वो गलत था। उसी रात जब महेश अपने बिस्तर पर सो रहा था, उसने अगले ही दिन उस कब्रिस्तान में जाकर ये देखने लगा कि वो चेन और घड़ी अभी किस हालत में है। तो उसे दिखा कि सोने की चेन और रोलेक्स घड़ी दोनों ही अपने जगह से गायब था। शायद महेश के बाद किसी ने वो दोनों सामान चुरा लिए थे उस कब्रिस्तान से, जिसकी सजा महेश ने 2 सालों तक भुगता। और आजकल सुनाई देता है कि महेश ने खुदकुशी कर ली।